जौहर, अग्नि जौहर। क्या लगता है सिर्फ रानी पद्मावती ने किया? आज से लगभग 1000 साल पहले सन 1043 में 360 रानियों ने अग्नि जौहर किया। ये कहानी है बयाना के किले की, जिसे पहले शांतिपुरा, श्रीपथ और विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता था, जिसे बाणासुर का किला भी कहा जाता है। इसका इतिहास लगभग 2000 साल पहले का है। यहाँ खड़ा यज्ञ स्तंभ 372 ईस्वी का है, जिसका उल्लेख इस पर लिखी भाषा से पता चलता है। और यहाँ एक 300 वर्ष पूर्व का खंडित शिलालेख मिला, जिस पर दर्ज था समुद्रगुप्त का नाम। तो चलिए इस किले के रहस्य को जानते हैं और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो पहली बात, मैप का एड्रेस गलत है। अगर आप मैप के जरिए आ रहे हैं तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये मेन दरवाजा है जो इस किले के लिए चढ़ता है। हालांकि हो सकता है कि और भी हो। और ये इस पूरे पहाड़ के चारों तरफ फैला हुआ है। अलापुरी गांव है। मैं इसकी लोकेशन एग्जैक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और आपको बता दूं, ये 2000 साल पुराना है। फिलहाल मैं अपने शहर से 155 किलोमीटर चल चुका हूँ। और आपको बता दूं कि ये भरतपुर जिला में पड़ता है। बयाना कस्बे से लगभग 5-8 किलोमीटर मान लीजिए दूर होगा, तब जाके आप यहाँ पहुंचेंगे। है बयाना में ये जगह, लेकिन बयाना का किला ही बोला जाता है, पर दूर है बयाना शहर से। आ जाइए, पहुंच गए हम। काफी चढ़ाई है वो अभी सही, और बहुत ऊपर जाना है। और ये दीवार देखो आप, पूरा घूम के आ जाइए। ये तो गेट तो बाद में लगा है, और शायद अभी लगा है, पर ये मेन दरवाजा, जैसे कि मैं ये चौखट देख पा रहा हूँ उसी हिसाब से। ये देखिए, ये है मेन दरवाजा। ये सैनिक पहरेदारों के लिए पहरेदार मेहराबें, यहाँ वो कभी पहरा दिया करते थे। और यहाँ पे कुंदे जो दिख रहे हैं उधर का टूट गया, तो ये गेट का चूड़ा है जो अभी भी बचा हुआ है, यानी अंदर की तरफ था गेट। और अभी देखो, ये सिर्फ हम दरवाजे तक पहुंचे और अनंत सीढ़ी जा रही है भाई। ये सीढ़ी 6-6 फीट की है। वो गेट जहाँ से हम प्रवेश किया, उसके बाद ये जो दीवार है, ऐसा लगता है कि पानी को जमा करने के लिए बनाई गई, बारिश का पानी। तो ये बांध सा प्रतीत होता है इस बयाना किले में। और हालांकि अभी हम चढ़ चुके हैं लगभग 100 सीढ़ियाँ ऐसी, और अभी तक हमें अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो करना है, चैलेंज है, लेकिन मैं ना तो देता ना लेता। पर अगर आपका मोटिव कहीं और है और बीच में चैलेंज आ रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बनता उनको एक्सेप्ट करने के अलावा। और मेरा मोटिव है बयाना फोर्ट को कवर करना। ऐसे 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 स्टिल चढ़ ही रहे हैं भाई। कितना ऊपर है। चलो भाई, उस समय का पंडित खरीद वाला ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये दीवार दिख तो रही है, देखते हैं भाई। हिम्मत नहीं आनी है आगे क्या, शायद। फाइनली दूसरा दरवाजा दिख रहा है, जो कि इस परकोटा दीवार और इस मोड़ पे का है। और यहाँ से ये बयाना का किला शायद स्टार्ट हुआ समतल पर, तो फिर भी हम नहीं जानते, चलते रहेंगे। आ गया दूसरा गेट, उतना ही बड़ा है जितना नीचे का था, लगभग 10-15 फीट ऊपर नीचा बंद।
इसके लिए ना वो लॉक सिस्टम के लिए दरवाजे पीछे लकड़ी लगाई जाती है ना, वो छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये तो यहाँ से लकड़ी निकलती होगी, यहाँ पर गेट का निशान ये चूड़े इस पत्थर से बने हुए हैं। इधर भी तो मतलब गेट था, प्रॉपर लॉक लगता था। और फिर प्रवेश करके यहाँ पे सैनिक खड़े रहते होंगे और वो बोल देंगे कि जाइए, तब जाके नंबर आता होगा। आ जाइए इस ना खत्म होने वाले किले पर। हमें पता नहीं कितनी देर टिक पाएंगे, घर भी जाना है, जो लगभग 160 किलोमीटर के आसपास बढ़ेगा। ये देखो इस किले का कुछ महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम बुर्ज बोलेंगे, सैन्य बुर्ज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, गोल हैं, जिससे पता चलता है कि कितना सशक्त बनाया गया है। मेन किला है ये, बाकी सब इसके हिस्से हैं। इस चढ़ाई चढ़ने के बाद ये तीसरा दरवाज़ा आ गया है, सेम वही पैटर्न। और ये पटाव उस समय के ये लॉक सिस्टम गेट का, यानी कि ये कुंदे दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो इनमें गेट फंसा होता था। ये प्रॉपर लकड़ी लगती थी इधर, और हम ऐसे जा रहे हैं। देखो इस गेट के ऊपर किस तरीके से मोकला बनाया गया, जगह छोड़ी गई। आ जाइए, चलते हैं अब अंदर की तरफ। 3 दरवाजे पार कर चुके हैं काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, शायद यहाँ पर पहरेदार या देख रेख किया। फिर ये चौथा दरवाज़ा आ गया, सेम वही पैटर्न। और अब हम आगे चल पड़े हैं इस किले के द्वार की तरफ। इस किले को देख के ऐसा लगता है कि शायद इसका मरम्मत कार्य करवाया गया है। ये जो दिख रहा है, तो हाँ इसका मरम्मत कार्य हुआ है। अब कहाँ तक हुआ है ये तो पता नहीं, पर हाँ ये किला अपने आप में बहुत विशेष है। हम इस तरफ चढ़ के आए, उस तरफ भी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, वो बाद में देखेंगे। पर पहले मेन किले की तरफ हम इंसर्ट कर ले अपने आप को। और ये 5वां दरवाज़ा। अब बताओ इस किले को जीतने की बात दूर, आप दरवाजे पार करते करते परेशान हो जाएंगे। और जहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड तरफ सैनिक महरावे दिखेंगी, जो कभी पहरेदार के लिए बनी थी। आ जाइए। और यहाँ पे घंटी लगाई गई है भाई, शायद मंदिर है अंदर, तो जाओ बजा दे घंटी। जय हो। आ जाओ, ये 6ठा दरवाजा। अब यहाँ से मेन किला प्रारंभ होता है। राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ ये बरामदे देख रहे हैं, यहाँ कभी बारी बारी करके सैनिक पहरा दिया करते होंगे। ये लगभग अपनी सतह से मान लीजिए कोई 300 मीटर ऊंचाई पर है। इधर भी घर बने हुए हैं और हम सीधा सीधा चल रहे हैं फिलहाल, ज़्यादा कहीं इधर उधर ना जाते हुए एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ASI के अकॉर्डिंग इस किले का निर्माण कार्य क्रेडिट दिया जाता है राजा विजयपाल जी को, जो 1043 तक यहाँ के राजा रहे। और हम इसमें चढ़ते हैं, जिनकी 360 रानियाँ थी। तो क्या होता है, हबूबकर कंधारी इस किले को घेर लेता है और हमला कर देता है, जिसमें जीत तो विजयपाल को मिलती है, इस किले के जो राजा थे। लेकिन ये जगह जो है एक मंदिर बन चुकी है। यहाँ पे शिव परिवार है, तो हम इसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। आ जाइए। लेकिन ये कलाकृति देखिए, ऊपर जो आप देख रहे हैं फूल बना हुआ, ये अलंकृत स्तंभ उस ज़माने के, ये पिलर जो बिना किसी चूने पत्थर के डटा हुआ है। कोई चूना पत्थर नहीं लग रहा है, सिर्फ पटाव डाल दिया, ये खंबा डाल दिया, ये फिर एक रोल लगा दी। ऐसे बनाए जाते थे उस समय। तो फिर क्या होता है,
कि यादव सेना इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि जीत की खुशी में वो दुश्मन सेना के झंडे उठा लेती है और किले की तरफ दौड़ पड़ती है। जो किले के पहरेदार होते हैं गजपाल सिंह, वो देखते हैं कि दुश्मन सेना आ रही है झंडे को देखकर, और वो किले में ये संदेश भिजवा देते हैं कि भाई विजयपाल राजा हार चुके हैं। तब उनकी 360 रानियाँ, ये पहला जौहर था राजपूत, उसमें कहा जाता है कि रानी पद्मावती सबसे पहले दासियों के साथ जौहर हुई थी, लेकिन गलत है ये, उससे पहले भी एक जौहर हुआ था ये। तो अग्नि में जौहर हो जाती है सिर्फ गलत फहमी की वजह से। राइट हैंड की तरफ आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो फिर उसके बाद विजयपाल जब पहुंचता है तो वो भी सोचता है कि अब जी के क्या फ़ायदा, 360 रानियाँ मर गई, तो वो अपना तलवार से सर कलम कर लेता है। लेकिन ये था 1000 साल पहले का इतिहास, लेकिन उससे पहले का इतिहास ऐसे मिला। 300 ईस्वी का एक शिलालेख खंडित यहाँ मिलता है, 372 ईस्वी का शिलालेख खंडित यहाँ मिलता है, जिससे पता चला कि यहाँ पर एक राजा थे विष्णुवर्धन, उनका भी शासन रहा। अभी नीचे आप देख रहे हैं, ये कोई समय पूरी एक बिल्डिंग रही होगी, लेकिन समय के साथ मिट्टी इतनी भर गई है कि ये ऊपर तक आ गया है। और ये कहाँ तक है अंदर जाके, और ये आप देखते हैं तो पूरा इस तरीके पिलर पर टिका हुआ है ये पूरा। तो इधर भी आके देखेंगे तो ये तहखाना इधर से भी दिखाई देगा। तो विष्णुवर्धन जो शिलालेख के आधार पर पता चला कि वो गुप्त व समुद्रगुप्त के सामंत रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे भी तहखाना है। तो ये है भाई वो कमरे। अब ये दीवाने खास थे, दीवाने आम थे, क्या था ये तो अब नहीं जानते, पर हाँ ये अंश है। उधर चलते हैं सामने, तो इस तरीके से पता चलता है कि 700 साल पहले का भी इस किले का इतिहास है। अब निर्माण कार्य किस संबंध में ज़्यादा हुए ये नहीं पता। और यहाँ लंगूर हैं, तो भाई इनसे ज़रा बच के, ज़रा हट के। ये है बयाना मेरी जान। तो ये शायद महल रहा होगा समय का। आ जाइए, चलते हैं इसमें अंदर। ये बिना चूने पत्थर के बने थे, हालांकि जब निर्माण कार्य हुआ होगा दोबारा, ये देखो पत्थर जो जचा रखे हैं, ये बिना चूने पत्थर, बाद में प्लास्टर वगैरह किया गया शायद इसको संभालने के लिए। अब ये महल किसी का तो रहा होगा, राजा का या रानी का या दोनों का, या फिर हो सकता है उसके बाद का, जब जाट राजाओं का शासन यहाँ रहा। अब ये एक प्रॉपर घर है। पहले अंगना में तुलसी के लिए एक जगह छोड़ी जाती थी, आज भी वो जगह यहाँ पर बरकरार है, तुलसी माता के लिए ये जगह। और जिसमें शायद कुछ खरपतवार उग रही हैं। ये पूरा आंगन था और समय का। ना जाने कौन से राजा यहाँ रहे होंगे, पर हाँ कुछ तो कहती है। ये कलाकृति सेम वही फूलों वाली राजपूताना शैली। आ जाइए। ये हिसाब से मेन राजा रानी का कक्ष जो है, जो यहाँ से सुनते हैं वो रहा है। और यहाँ पे देखो कलाकृति अभी भी बनी हुई है उस समय की, लेकिन इसके साथ छेड़खानी की कुछ लोगों ने, ये काले काले से बना दिए। किस पता नहीं किस ज़माने की पेंटिंग है ये, पर अभी भी स्लिपरी सी फील होती है। और इधर ये कक्ष छोड़ा गया है। ये कक्ष है, मालूम पड़ता है कि यहाँ शायद उन्हीं के रहे होंगे। सामने एक कक्ष है। तो ये प्रांगण है बयाना के किले के ऊपर। चलिए अब चलते हैं उस यज्ञ स्तंभ की तरफ। तो विष्णुवर्धन के शिलालेख से ही पता चला गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के सामंत वो रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 1700 साल पहले ले गए उस शिलालेख से डायरेक्ट। और फिर इस जगह को बाणासुर की नगरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बाणासुर की पुत्री थी उषा, और श्री कृष्ण के पपौत्र थे अनिरुद्ध।
तो दोनों का जो प्रेम भाव है, दोनों का जो प्रेम संबंध है, वो श्रीमद् भगवत गीता और हमारे पुराणों में वर्णित है। तो कहा जाता है कि वो भी इस जगह से आते हैं, इसलिए इस बयाना को बाणासुर की नगरी कहा जाता है और उस किले को भी बाणासुर का किला कहा जाता है। ये जो सामने आप एक स्तंभ देख रहे हैं, इसे आजकल भीम लाट बोला जाता है, लेकिन इसका रियल नेम यज्ञ स्तंभ, कुछ लोग विजय स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो विष्णुवर्धन थे उन्होंने एक पुंडीर यज्ञ किया था। तब 372 में जब वो ख़त्म हुआ, मालवा संवत 428 इस पे चिन्हित है, तब पता चलता है कि उस समय का है, जिसकी ऊंचाई 26.3 फीट है, जो कि एक अष्टाकार फॉर्म में बना हुआ है। ये जिस पे बना हुआ है ना, वो 13.2 फुट लंबा और 9.6 फुट चौड़ा एक चट्टान पे बना हुआ है, जो हाँ लाल बलुआ पत्थर पे। आ जाइए, यज्ञ स्तंभ को देख लेते हैं। छब्बीस 26.3 फुट बताया जाता है और ऊपर का हिस्सा इसका टूट चुका है। और अगर आप इस पे देखेंगे ऊपर, तो कुछ किसी भाषा में लिखा भी हुआ है, तो उसी से पता चलता था कि ये 322 ईस्वी में बना है, धौलपुर के लाल बलुआ पत्थरों से। नीचे भी देखो लिखा हुआ है इसके चारों तरफ। तो भाई ये स्तंभ है यज्ञ स्तंभ। ये नीचे पत्थर शायद इसी के हैं जो ऊपर से टूट टूट के गिरे होंगे। क्या इसमें कोई जाने का रास्ता है? हाँ दिनेश, क्या इसमें कोई जाने का रास्ता होगा? बिल्कुल साहब, ये रहा, इधर आजा। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, इसमें हम जाने की कोशिश करें। कहाँ तक? सीढ़ी चढ़ रही है इसके ऊपर। बंद है? आगे ना खतरा है। देखा तो भाई, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको? ये पूरी कला है, क्या है ये? अब ये देखो नीचे ना इतना उठ गया है कि गेट दब गया है। इधर से ये रास्ता, सीढ़ियाँ ऐसे घूम घूम के जा रही हैं, तो शायद यही रास्ता है। आ रहा है क्या? ओके, कुछ भी नहीं, आ जा। ना उजाला है ना, ये मेरे कैमरामैन की बहुत पड़ती है। आ जा, बैग तो लेके अब चल, छोड़िए कोई बात। आजा, लाइट ले लेते यार, ये रोशनी आ रही। चढ़ तो रही है यार, कहाँ तक जाएंगे? हम गोल गोल घूमने जा रहे हैं। दिनेश थक गया क्या? ओके, बड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है।
यहाँ से दिखाई देता है भाई भयानक अकेला। हाँ वो देखो बाउंड्री देखो, वो भी दरवाजा रहा है ना। बाउंड्री हो रही है, लेकिन वो सब ऐसे ही पर कोट टाइप में। हाँ घेरा गया है इसको चारों तरफ से। हाँ चल ऊपर चलते हैं। यार ये घूम कैसे रहा है? झुक गया कि चले ना। झुक्का सा प्रतीत हो रहा है क्या? हाँ गणेश झुका हुआ सा। चले नहीं चले? चले। हमें थोड़ा सा झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। मेरे को कल की मूवी याद आ रही है। हवा आ रही है भाई ठंडी ठंडी, और हम टॉप पर पहुंच गए फाइनली। ये टॉप है भाई इसका। हाँ आजा। नहीं जी हिल रहा है क्या? हाँ ये देखिए भाई। हाँ ये कहाँ है महल तो देख, सब पर कोट ज़्यादा दे। वो छतरियाँ बनी पड़ी है वहाँ भी देख, और वहाँ भी कुछ नीचे बना हुआ है। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। यहाँ से तो बनाया ही है ना। सामने का जब बांध करके इस दुकान पर वो हाँ तो भाई अब नीचे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। हमें ये हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ये पता नहीं मेरा दिमाग हिल रहा है क्या है? तो दोस्तों ये जो चीज़ दिख रही है ये फ्लैग लगाने के लिए थी उस समय इस भयानक के किले में। वो भी हिस्सा बना हुआ है, ये इधर भी एक चीज़ बनी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर हिस्सा कवर करने की। और ये आपको दिखाई दिया है, ये कुछ नहीं है, बस एक तरीके का ये भी एक रूम कक्ष रहे होंगे उस समय जो अब खंडित हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। चलिए नीचे चलते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे चढ़ के आ गए हैं। अब इससे उस जगह जाने की कोशिश करेंगे, देखने की क्या है। ये मैंने आपको दिखाई दिया, तो चलिए उधर चलते हैं। ये जो जगह है ना, ये स्तंभ या स्तंभ, ये पूरे बहुत बड़े गोलाकार पत्थर पर स्थित है, काफ़ी ऊपर उठ गया है और इसकी ऊंचाई हमें लगभग 70 फीट नज़र आती है। चलिए आजा। तो हम ट्रैकिंग करते जा रहे हैं इनके बीचे से, और कहाँ से उतरना है ये पता नहीं, पर भाई ये कितना साल पुराना इतिहास है और कैसे क्या क्या बना हुआ है यहाँ से कुछ नहीं पता। किधर से चलें इन्हें? हाँ ये रास्ता जा रहा है, देखियो क्या पहले तो खाइए। अरे वहाँ से पर उधर से चलें? हाँ देखेंगे ना, वही तो कह रहा हूँ, ड्रोन उड़ा के देखेंगे। कहाँ जाएगा यार, रास्ता की दिक्कत बहुत होती है भाई। आजा देख ले, देख क्या आ रहा हूँ मैं। हाँ मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। आजा। हुए बातों से हर सा हो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। सही जा रहे हैं अपन? Are we going right, Betty? Betty, I am going over here. आ जाओ।
जय शाबाश या हो ना बात। फिलहाल तो हम पहुंच गए भैया, पर हम एज इतिहासकार इसको जज करेंगे कि आखिर क्या राज है इसके पीछे। पर यहाँ पहुंचकर हमने ये पता लगा ही लिया है फाइनली कि ये एक छत रही होगी पूरी, यहाँ पर एक कॉरिडोर रहा होगा पूरा जो नीचे गिर गया है। साइड में से इसका रास्ता है, उधर से हम देखना चाहेंगे। देखिए भाई इन खंभों को ध्यान से, ये खंभों के ऊपर ये पूरी शिला टिकी है, कोई चूना कोई पत्थर नहीं, सिर्फ इन खंभों के ऊपर। और ये ऐसा है कि एक खंभा अगर गिरा तो ये पूरी लाइन गिरेगी, जैसे बगल वाली गिर चुकी है। अब साइड में और चल के देखते हैं इसके आखिर क्या है बाजा। इंद्रा ये पिछले कई सौ सालों से ऐसे टिका हुआ है। ओके, तो ये जगह थी भाई ये। अब फिलहाल हम यहाँ से एक चीज़ हमें दिख रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आ जाइए, ये देखिए, ये इस तरीके की जो चौकियाँ हैं, ये जो सामने आपको एक छतरी टाइप की दिख रही होगी चौकोर, ये प्रॉपर निगरानी के लिए बनाई गई है। और ऐसा प्रतीत पीछे से भी एक रास्ता जो है चढ़ के आ रहा है। सही कहा मैंने दिनेश, वो रास्ता चढ़ रहा है। तो हम इस रास्ते से अब पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, और क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। क्या हाथ लगता है ये तो बात की बात है। फिलहाल ऐसी जगह एडवेंचर करने का आनंद अलग अपना अपना है। कभी राजा महाराजा यहाँ वॉक किया करे होंगे, कभी समुद्रगुप्त यहाँ आए होंगे। कमाल है ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ग्रेट भाई। 1700 साल पहली जगह पर आज ऐसी है। ये तो लगातार बारिश होने के कारण ढह जाता है थोड़ा। और प्रॉपर एक ट्रेल सी बनी हुई है, और हम इसको ट्रेल को वो झोंपड़ी देखो किस तरीके दिख रही है। और ये झोंपड़ी कई पुरानी है, बहुत साल पुरानी। तो हम इस जगह के पीछे आ चुके हैं बिल्कुल, और हमें सामने एक और जगह दिखाई दे रही है, उस तक जाने की कोशिश करेंगे अवश्य। आ जाइए। आप लोगों को मज़ा आता है ऐसी जगह घूमने पर? छोड़ दिया जाए, अकेले में तो डर लगेगा बेस, श्योर सी बात है। ओके, यहाँ तो बकरी चरा रहे हैं लोग। यह रास्ता कहाँ से है? ऊपर चढ़े? पूछ तो सही कहाँ से है? वो दरवाजा है, वो दरवाजा से दिख रहा है। चल चल तू आगे चल, कहाँ चलेगा, मैं तेरे पीछे आऊँगा। ओके, तो भैया इसका रास्ता यहाँ से आ रहा था, हम घूम फाम के आए हैं, पागल हैं हम। आ जाइए, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये भी उस समय का महल रहा होगा। ये एक चीज़ कॉमन है कि ये 1000 वर्ष पुराने, इसकी पुष्टि जो ये बिना उसके हैं चूने सीमेंट के, क्योंकि उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये खड़े हुए हैं। बाद में ये ईंटें सीमेंट प्लास्टर लगाया गया है, ये बाद का काम है। और सेम हम इधर एक कक्ष देखते हैं। अच्छा, ये कक्ष है जो ढह गया है।
ओके, ये देख रहे हो एक खंबे बाद के हैं, लेकिन ये जो पत्थर जमा है ना ये बाद में जमा है ना। तो इसको कमरा बनाया गया, बेसिकली ये चौकियाँ ही थी। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो काम तो हुआ है जनरेशन के साथ। हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये मंदिर हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये गाटर है ऊपर, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, इससे पता चलता है कि शायद यहाँ पे किसी समय कोई मूर्ति रही होगी जो दर्शा रही है कि शायद मंदिर रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं इससे निकल के। कहाँ गए वो लोग जो यहाँ पूजा किया करते थे। हाँ, ये घर बना रखे हैं लोग बागों ने। आ जाओ। ओके, ये भी एक हिस्सा है भाई, है ये भी मंदिर सा प्रतीत होता है। शायद ऐसा लगता है ये एरिया जैसे मंदिर के लिए छोड़ा गया हो पूरा। आजा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम भाई एक ऐसी जगह आ चुके हैं जो अजीबोगरीब सी है। उजड़ाहट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या हो सकता है? टैंक पानी का। हाँ, एक पहला अंदाज़ा जो हम लग रहा है कि ये पानी का टैंक हो सकता है, पर फिर भी हम इसको देखेंगे एक बार। हाँ जी, ओहो, विशालतम तोप रखी हुई है यहाँ पर, उस ज़माने की इकलौती तोप। ये तोप वाला स्थान है भाई, यहाँ से कभी ये तोप चला करती थी और ये ज़्यादातर अष्ट धातु की हुआ करती थी। जैसे ये दिख रहा है, ये शायद इसमें फंसा रहता होगा उस कोई समय में, और ये पानी भरा रहता होगा इसमें। तो ये तोप चला करती थी भाई। ऐसे बुर्ज वहाँ भी बना हुआ है। दोस्तों, ये तोप के पीछे वाला एरिया, और ये भी शायद रणवास रहे होंगे, रानियों के वास रहे होंगे यहाँ पे भी, राजाओं के वास। वहाँ सामने एक बुर्ज दिखाई देता है अलग से ही। तो हर बुर्ज पे जाने के लिए रास्ता था, उधर से सीढ़ियाँ उतर रही हैं, वहाँ से ये वाला बुर्ज दिखाई देता है, उधर से सीढ़ियाँ उतर रही हैं। तो मतलब इस किले की प्रोटेक्शन सब जगह से थी। दूसरा महल भयानक किले का जो प्रॉपर शैली में बना हुआ है, ये मैन द्वार इसके अंदर। और ये छतरी शायद किसी राजा के सम्मान में बनाई गई, मृत्यु के पश्चात बनती हैं छतरियाँ। गजब है। वहाँ ऊपर बैठे हुए थे, नीचे आए, और यहाँ पर एक बावड़ी है जहाँ पे वो जौहर हुआ था, वही दिखाने में आपको लेके आया हूँ। कहाँ है? नीचे उतर के इससे हम वापस से इधर जा रहे हैं कच्चे रास्ते से, और यहाँ से हमें मिलेगा वो बावड़ी, वो जौहर वाला स्थान जहाँ हुआ था। तो ये ऊपर का भयानक किले से उतरना पड़ेगा आपको एक बार। हम पीछे वाले दरवाजे की तरफ आ चुके हैं, जहाँ से वो बावड़ी, वो जौहर वाला स्थान देखने को मिलेगा। और यहाँ से जब बारिश होती है तो पानी का एग्जिट होता है, इसलिए देखो यहाँ गड्ढा बना हुआ है, तो ये एग्जिट है। अब चढ़ना पड़ेगा हमको यहीं कहीं से, तो चढ़ते हैं भाई, आ जाओ। चलिए भाई, अब यहाँ तक आ गए और यहाँ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
कहाँ है बावड़ी? फिर दोबारा से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है दूसरी जगह जाने के लिए। ये ट्रेल चली आ रही है अब तक और हमें बावड़ी ढूंढनी है स्टिल। गलत तो नहीं आ गया अपन? ये हम पीछे की तरफ पहुंचे हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है ये रास्ता और इसके अंदर है वो बावड़ी। चलिए भाई। यार ये सैन्य बुर्ज देखो आप, कितने विशाल सैन्य बुर्ज हैं ये अपने आप में। और ये पीछे का दरवाजा, ये अलग ही रैंप, ये रैंप वाले दरवाजा है भाई। ये पीछे का एरिया है, यहाँ से देखिए रास्ता बना पड़ा है। और वो रही सामने बावड़ी। वही एक दरवाज़ा ये और है जहाँ तक आप आ सकते हो चल के। वहाँ ऊपर हम थे और ये जा रहा है सीधा रास्ता बावड़ी के लिए। दोस्तों आज ही मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ 360 रानियों का जौहर हुआ। बेसिकली ये बावड़ी है पानी के स्टोरेज के लिए काम आती है, लेकिन एक्चुअल में यहीं से कहीं से रास्ता आ रहा है जो पीछे से आया होगा जब अनाउंसमेंट हुई थी कि विजयपाल राजा नहीं रहे, और फिर इस बावड़ी का अवलोकन हुआ जौहर के लिए। आ जाइए। ये 5 मंजिल की बावड़ी प्रतीत होती है। हम ना जाने गहरी तो कितनी है पर ये प्रतीत इतनी ही होती है। ये पत्थर आज भी यही गवाही दे रहे हैं कि हम आज से हजारों साल पहले यहाँ पर रखे गए। इस बावड़ी की बात करूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही है कि बेहतरीन बावड़ी। ऐसी बावड़ी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखी है जो इतनी नक्काशी के साथ बनाई गई हो। 3, 4, 5 दिख रहा है, पानी भरा हुआ है नीचे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुगल जो मुस्लिम कला थी उसका मिश्रण इसमें नज़र आता है थोड़ा सा। लेकिन सामने अगर आप इन स्तंभों को देखेंगे तो वही अलंकृत स्तंभ जो हिंदू शैली में चली आ रही थी, हिंदू परंपरा के तहत, वो लगाई गई है। ऊपर के काफ़ी खंभे टूट चुके हैं, लेकिन इसमें प्लास्टर का यूज़ नहीं किया। हालांकि इन जगह पर जैसे ये दिख रहा है तो ये बाद में छेड़खानी हुई है, प्लास्टर हुआ है, ये कला बदली गई है। शायद मुस्लिम कौम का जब शासन रहा हुआ तब ये कला लाई गई है अभी यहाँ पे। और अभी भी देखो पानी है यहाँ पर डीप में। बगल में आ जाइए, पहले वो कुआं देख लेते हैं और बहुत संभल के अगर कभी आप आए यहाँ पर, क्योंकि भाई ये सिर्फ खम्भों के सहारे डटी हुई है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं हालांकि नीचे जाने के लिए, और पीछे ये कुआं आ जाता है। पीछे का ये पकड़ लेना। और ये इस बार क्योंकि पानी बारिश अच्छी हुई है तो पानी जो है इतना लेवल तक ऊपर है, और ऊपर तो देखो ऊपर अभी भी यहाँ पर ढाणे हैं। तो कभी रानियाँ जो हैं उनकी जो दासियाँ होती होंगी वो यहाँ से पानी ले जाया करती होंगी इस विशाल कुएं से, इस विशाल बावड़ी से। और ऐसा हमेशा रहा था कि बावड़ी तक क्या होता था, एक सुरंग आती थी ताकि रानी क्योंकि चेहरा नहीं दिखाती थी ना, उस सुरंग के जरिए वो यहाँ तक आती थी छुप के। तो अद्भुत बावड़ी, अद्भुत। सामने वो जो आपको चौकोर सा जगह दिखाई दे रही, चौकोर सा आला, एक्चुअल में ये आला उजाले के लिए यूज़ में होता होगा। इनमें दिए लालटेन रख दी जाती होगी इन सभी आलों में, और इसलिए यूज़ होता होगा। तो इसको बनाने में जब कला उकेरी गई होगी तो कई सौ साल कई दशक लग गए होंगे मेरे हिसाब से। गजब। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना। मैं काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह आके, और ये बची रहती तो और भी अच्छा लगता। राम राम सर सभी को। खंबा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे कुछ बात करनी थी। इस वीडियो को बनाने में हमें 4 घंटे की ड्राइव लगी।
जाने की आने और जाने की लगाए तो 8 घंटे की ड्राइव, और वो भी मैंने स्कूटी से करी। बहुत रिस्की था, पर क्या करें, करना था और कोई साधन भी नहीं था। और बनाने में खर्चा भी बहुत आता है। मेहनत जितना सामने वाला समझता है उतनी ही आपने कितनी करी हो डजंट मैटर। कुछ बात यह है कि इंस्टाग्राम से कुछ कमाई होती नहीं है, अर्निंग जीरो। फेसबुक से खास कुछ कमता नहीं, और यूट्यूब से ये कमाई होती है हर महीने, लेकिन ये भी पिछले 3 महीने से आने लगी है। तो मजबूर हूँ क्योंकि मैं इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, खर्चा जो है वो निकालना चाहता हूँ। अब इस वीडियो को बनाने में मेरे लगभग 2000 के आसपास लगे जब मैं स्कूटी से गया। अब वो 2000 कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे नहीं जानता, चलेगी भी कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो चलता ही नहीं है मेरा। पर एक सपोर्ट, ये मेरा स्कैनर है, नीचे UPI ID है। अगर आपको लगे, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ कहने के बाद भी होगा वही जो राम रच राखी। जय श्री राम। खंबा गणिसा राजस्थान। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड डुई डुई।